हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोनू कंपटीशन क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में पढ़ा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में नहीं पढ़ा है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पूरे बेसिक से लेके पूरे हाई लेवल तक जाएंगे, जो कि 11th क्लास का भी स्टार्ट करेंगे इसमें। तो हमारा जो पहले 10th क्लास में जो भी अब हम क्या करेंगे, 10th क्लास में जो भी टॉपिक्स थे उनका रिकेप करेंगे, जैसे कि आइडेंटिटी हुई एंड रेशियो हुआ और बेसिक मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज के वीडियो लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है, आप हमारे साथ बने रहिए। और हम अब स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो ये बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री पहले हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, फंक्शंस बाद का टॉपिक है, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री है वो अपने पास किसके ऊपर डिफाइन होता है, राइट ट्रायंगल्स पे डिफाइन होता है। तो बेसिक जो मीनिंग है इसका, यहाँ पे बेसिक मीनिंग ऑफ ट्राइग्नोमेट्री में तो बेसिक मीनिंग ट्राइग्नोमेट्री क्या है। ट्राइग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं कि जो अपना राइट ट्रायंगल्स होता है उसी के ऊपर डिस्कशन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अपना राइट ट्रायंगल है जिसमें हम नेमिंग करते हैं ABC, और यहाँ का एंगल थीटा है और ये अपना 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं कि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड को पकड़ते हैं कि उसमें होता क्या है। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड को जैसे हमने पकड़ा तो उसमें एक तो ट्राई शब्द आया और एक गौन शब्द आया और एक मेट्री शब्द। अब इन तीनों का मतलब देखते हैं कि ट्राई का मतलब हो गया 3 और गौन का मतलब हो गया साइड्स, ठीक है। और मेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट। अब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, जैसे राइट ट्रायंगल लिया, उसके 3 साइड्स हैं, 1 2 3 ये हैं। इनका क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, यानी कि इनको हम क्या करते हैं, इनका जो भी हमें इनको मापना पड़ता है, यानी कि इनकी हाइट कितनी है, और उसी के बेस पे हम बहुत सारी चीज़ों को सोल्व करते हैं। जैसे हमारे जो फिजिकली यूज़ है, जैसे कि हम एक स्ट्रेट में खड़े हैं और हमें ऐसे यानी इलेक्ट्रिकल पोल दिखा और हमें उसकी क्या देखनी है, हाइट देखनी है। तो हाइट कैसे देखेंगे कि हमें उसका पता नहीं है कि हाइट कितनी है, बट हमें अपनी हाइट का तो पता है और अपने को ये पता है कि हम उस पोल से कितनी दूरी पे खड़े हुए हैं। तो उसका हम ट्रिग्नोमेट्री से आसानी से क्या कर सकते हैं, यानी कि उसका सोल्व कर सकते हैं। इसी पर जैसे कि हम इसमें देखो एग्जांपल में इसी में देख लेते हैं, जैसे कि ये अब अपनी हाइट यहाँ ये है और यहाँ से हम देखते हैं कि अपनी हाइट इसके बराबर है और यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमें इस हाइट का पता है लेकिन इसका हमें पता नहीं है, ये समझ लो लाइक ए इलेक्ट्रिकल पोल हाइट है। तो यहाँ से हमें ये नोन है और इसकी हाइट नोन है। तो यहाँ पे क्या होंगे, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, तो उनकी जो साइड्स का जो हम रेशियो करेंगे और यहाँ पे क्या दिया होगा, एक एंगल दिया हुआ होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इस एंगल्स को यानी कि जो अपने सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और उनकी जो रेशियो है भुजा यानी साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, इन साइड्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इसका हेल्प यानी कि यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। इसी प्रकार जो अपने साइंटिस्ट होते हैं ना, वो अपने प्लैनेट्स की जो हाइट वगैरह इसे बताते हैं कि हम इतनी दूरी पे हैं, वो कैसे बता पाते हैं, वो इसी की वजह से बता पाते हैं। यानी इसी की वजह से जो ट्रिग्नोमेट्री हुई ना, इसी की वजह से क्या हुआ, पॉसिबल हो पाया। तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री क्या है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग ट्रिग्नोमेट्री मीनिंग इज 3
3 sides measurement of side of triangle यानी कि हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, जैसे ट्रायंगल्स होते हैं उनमें क्या करते हैं, उनकी साइड का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ये अपने राइट ट्रायंगल लिया, यदि कोई अपने पास ट्रायंगल है वो राइट ट्रायंगल नहीं है तो हम उसमें परपेंडिकुलर खींच के भी क्या बना सकते हैं, उसका राइट ट्रायंगल बना सकते हैं। इसलिए मैंने जनरली उसको क्या लिख दिया, ट्रायंगल लिख दिया। तो ये अपना बेसिक हुआ कि हमें यानी कि ट्राइग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, उसका फिजिकल यूज़ हम कहाँ करते हैं। अब जो नेक्स्ट जो अपनी स्लाइड होगी वो 10th क्लास पे बेस ही होगी, है ना। तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो क्या है, यानी कि ट्राइग्नोमेट्री रेशियो। अब ट्राइग्नोमेट्री रेशियो को हम अपने अच्छी तरीके से पढ़ के आए हुए हैं, 10th क्लास में भी पढ़े हैं, बस ओनली हमको रिकेप करना है। तो यहाँ पे अपने को क्या ये हमें पता है कि राइट जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो राइट ट्राइंगल पे डिफाइन होती है। यहाँ पे ये तो 3 साइड है, उनका हमें क्या नेमिंग करनी है। तो साइंटिस्ट आए जिन्होंने रिसर्च की, उन्होंने इनके क्या रख दिए, नाम भी रख दिए। तो हमें उनको ही क्या करना है, पढ़ना है कि भाई वो होते कैसे हैं, उनकी डेफिनेशन कैसे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये अपना राइट ट्रायंगल है और ये अपना थीटा एंगल है और ये क्या है, सी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 बेसिकली साइड्स हैं। तो यहाँ पे 3 साइड है तो इनके नाम क्या होंगे, एक का नाम परपेंडिकुलर होगा, एक का हाइपोटेनियस होगा और एक को क्या बोलेंगे, बेस। तो हम इसको यानी कि सेलेक्ट कैसे करेंगे कि कौन सा अपना परपेंडिकुलर है कौन सा, तो इसी को डायग्राम को देखते हुए हम इनकी डेफिनेशंस लिखते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन होने वाली है वो क्या है, और फिर उसके बाद में हम 6 ट्राइग्नोमेट्री रेशियो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो अपना फर्स्ट जो है वो है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस में क्या करते हैं कि यहाँ पे ये होगा कि जो अपना जो 90 डिग्री का एंगल होगा ना, उसके सामने की जो भी यानी जो भी साइड होगी राइट ट्रायंगल की, वो अपनी क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं द साइड opposite to the right angle is called hypotenuse एंड अब इसको हम डिनोट किससे करते हैं, अब इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल H। तो हमने क्या कर दिया, पहली जो अपनी साइड थी उसका नेमिंग कर दिया, ये है अपनी H, ठीक है, हाइपोटेनियस। अब जो सेकंड जो अपनी साइड है उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। अब इसी का भी हम क्या करेंगे कि इसका भी क्या यानी क्या रीज़न था कि हमने इसको ही परपेंडिकुलर बोला, इस एंगल के लिए जो ये एंगल है इसके अपोजिट साइड में हम देखेंगे तो जो अपनी साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। सिमिलर वे यदि ये अपना ये थीटा होता ए थीटा, तो इसके अपोजिट में हम देखते हैं तो वो कौन सी होती, तो इसके अपोजिट में ये वाली अपनी क्या होता थी, परपेंडिकुलर हो जाती, ठीक है। तो अब हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर की डेफिनेशन। तो यहाँ से परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ से द अपोजिट टू द एंगल
एंगल सी इज वही सेम, इसको भी क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। और फोर एंगल, जो अपना एंगल होगा वो कौन सा होगा, सी। हम इस सी एंगल के लिए क्या बोल रहे हैं, इसको परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। सेम। अब जो थर्ड जो अपनी डेफिनेशन होगी वो होगी बेस की। ठीक है, बेस की। अब बेस क्या होगा, वही सिमिलर। जो अपना ये जो थर्ड जो एंगल बचा हुआ उसके अपोजिट जो डायरेक्शन होगी वो अपनी क्या होगी, बेस होगी। बट किस एंगल के लिए होगी, ये एंगल होगी सी के लिए, इसलिए। ठीक है, साइड अपोजिट टू दी एंगल ए called बेस। किसके लिए, फॉर ए एंगल सी। यहाँ पे हमने एंगल सी का मतलब समझ में आया कि हम एंगल सी क्यों ले रहे हैं। यदि ए एंगल होगा तो डेफिनेशंस में हाइपोटेनियस सेम रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर अपना चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस अपना चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इसको तो हमें परपेंडिकुलर और इसको हम क्या बोल देंगे, बेस, ये। ठीक है, तो हमारे पास 6 क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब उनको लिखते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ से साइन थीटा, टेन थीटा। अब अपने को पता है कि साइन थीटा क्या है, जो ये फिक्स ही है उन्होंने दिए। तो यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर अपना क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस, और बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलर वे हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं अपने, या इसका अपोजिट क्या होगा, कोसेक थीटा, और इसका अपोजिट क्या होगा, सेक थीटा, और इसका अपोजिट क्या होगा, कोट थीटा। अब आप इसका भी अपोजिट कर दो, तो फिर जब हमने इसको अपोजिट कर दिया तो इसका भी कर देंगे, और यहाँ से हाइपोटेनियस अपॉन में बेस कर देंगे, और यहाँ पे हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर कर देंगे। तो ये अपने पास कितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल के आए। ठीक है, तो जो हमने ये अपना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है इसमें। ठीक है, तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि हमने 3 बेसिक आइडेंटिटीज और पढ़ी है, वो और कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमें पता है कि वही बेसिक कि 3 इसमें आइडेंटिटीज होंगी, और राइट एंगल की हमें ज़रूरत होगी, राइट ट्रायंगल की हमें ज़रूरत होगी। तो यहाँ से पहले हम राइट ट्रायंगल बना लेते हैं ना। अपना राइट ट्रायंगल बड़ा सुंदर है, तो ये अपना सुंदर सा राइट ट्रायंगल बना। ठीक है, ये ठीक है। अब पहले हम क्या रख देते हैं, अपनी तीनों अपनी आइडेंटिटीज है उनको रखते हैं यहाँ पे, फिर उनका 1 बाय 1 क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। तो अपनी आइडेंटिटी थोड़ी अच्छी है, तो उनको थोड़ा कलर भी अच्छा देते हैं। तो उनको कौन सा कलर दें, उनको थोड़ा ग्रीन कलर देते हैं। तो पहली जो आइडेंटिटी होगी वो होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, सेकेंड
सेकेंड होगी 1 प्लस कोट स्क्वेयर इक्वल्स टू सेक स्क्वेयर थीटा, ठीक है। और थर्ड वाली 1 प्लस कोट स्क्वेयर इक्वल टू कोसेक स्क्वेयर। हमें इन तीनों को क्या करना, प्रूव करना है। अब प्रूव करेंगे तो हमें एक तो ये पता है कि जो राइट ट्रायंगल पे क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होती है, तो हम वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और इनके ऊपर ये क्या है अपनी, ये अपना क्या है, हाइपोटेनियस है, और ये अपना परपेंडिकुलर है, और ये अपना बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, या तो हम प्रीवियस से, चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। साइन ही आता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कोस आता है वो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और यहाँ पे टेन जो आता है वो क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सेम यहाँ पे भी क्या कर देंगे, कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और यहाँ पे क्या आएगा, सेक, और यहाँ पे सेक आएगा तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, कोट, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूविंग के लिए क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगी अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, राइट ट्रायंगल के लिए जो इसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, और इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, और इसका बेस का स्क्वायर, इनका दोनों का योग इक्वल्स टू होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम साइन थीटा और कोस थीटा को उठाते हैं तो इनके परपेंडिकुलर में आप देखो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर में हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हाइपोटेनियस से उसको क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चलो डिवाइड करा के देखते हैं क्या होता है। तो हाइपोटेनियस अपॉन में हाइपोटेनियस आया, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, एंड बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ से जैसे ही हमने देखा तो हमें एक अच्छी सुंदर सी चीज़ मिली, वो थी अपनी आइडेंटिटी। और ये तो यहाँ से इसको हम देते हैं शेप, बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसको देते हैं हम शेप। तो शेप में हमने गड़बड़ क्या कर दी कि हमने इसको रेक्टेंगल अच्छा सा नहीं दिया, अब आएगा यहाँ से, अच्छा चलो। तो यहाँ पे हमने इसको भी क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, HP हैंस प्रूव। अब अपनी जो सेकंड जो प्रॉपर्टी है, यानी सेकंड जो आइडेंटिटी है, उसे भी हम प्रूव कर लेते हैं, लगे आती। तो देखो वो सिमिलर प्रोसेस हम अपनाएंगे यहाँ पे भी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अगेन वही हम राइट कर देंगे यहाँ पे, अब आप ही बता दो कि यहाँ पे ये देख लो कि बेस कि 10 और सेक के बेस में क्या है, 10 कहाँ है, ये रहा बेस, और यहाँ पे भी बेस है, तो हम क्या कर देंगे, बेस से डिवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे भी सिमिलर, बेस से क्या करा दो, डिवाइड करा दो, यहाँ पे इसको भी बेस से डिवाइड करा दो, और इसको भी बेस से डिवाइड करा दो। तो यहाँ पे क्या आया, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस अपना क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये क्या हो जाता है 10, और ये, तो ये अपना हेंस प्रूव्ड होगी सेकंड प्रॉपर्टी भी, है ना। तो इसको भी हम अच्छे से ब्रैकेट में लिख देते हैं, थोड़ा ये कटेगा भी, लेकिन ये बेस, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास बेस आया, तो अब इसको शेप देना है, इसलिए मैंने अच्छा सा बेस आया, ये भी अपनी क्या होगी, हेंस प्रूव्ड होगी,
तो अब इसको भी हम क्या करते हैं, हेंस प्रूव्ड HP। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो थर्ड है वो आप भी कर सकते हो, फिर भी हम कर लेते हैं पूरे प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे क्या आया, अगेन वही सेम बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो कि यहाँ पे हमने बेस को कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, हाइपोटेनियस। तो बचा क्या, परपेंडिकुलर। अब बचा, अब क्या कर पाएगा अपना ये बचा हुआ परपेंडिकुलर, अब इसको भी लगा दो। तो पहले हम ये थ्योरम लिख लेते हैं, फिर अपना परपेंडिकुलर भी यहाँ लाइन में आ जाएगा। तो ये लो लाइन में लगा दिया परपेंडिकुलर को भी, तो ये अपना परपेंडिकुलर भी आ गया। अब यहाँ से इसको क्या बोल देंगे, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है अपना कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये आ गया 1, और ये क्या आ गया परपेंडिकुलर अपॉन में P। तो ये आ गया अपना कोट स्क्वायर थीटा। तो ये अपनी जो नाइस सी प्रॉपर्टी है थर्ड वाली, ये भी अपने पास क्या होती है, हेंस प्रूव्ड होती है। और ऐसे हमने अच्छे से इनको सबको प्रूव कर लिया। यदि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे वीडियो में, और हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब अपना ये तो हुआ बेसिक सा, सब कुछ हो चुका है। अब हमारा जो 11th का चलेगा अब एंगल फॉर्मेशन। टिग्नोमेट्री 11th में चलती है एंगल से पहले, क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे ही अब जो भी एंगल वेंगल ले लिए, लेकिन यहाँ पे कोई आइडिया नहीं था। हम एक ही माप में 10th क्लास में डील कर रहे थे, वो थे डिग्री। लेकिन अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ से क्या करने लग जाएंगे, अब एक और फैक्टर आएगा यहाँ पे, यानी डिग्री तो आएगा ही आएगा, उसके साथ उसका भाई भी आएगा यहाँ पे, तो उसको भी हमें लेना पड़ेगा, भाई को नहीं छोड़ सकता डिग्री, इसलिए। तो यहाँ पे ये सब क्लियर है अपने पास। अब अपना फॉर्मेशन ऑफ एंगल, चलो अब फॉर्मेशन एंगल आया। अब सर आप पूछोगे कि सर यहाँ पे एंगल कैसे आया, एंगल कैसे बनेगा, हम कैसे डील कर रहे हैं, एंगल बन कैसे रहा है। तो वही, अब किसी भी चीज़ को यदि हम बनाते हैं तो उसमें क्या लगता है, समान लगता है। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, समान लगेगा। तो वो समान क्या है कि एक तो क्या है, टर्मिनल साइड होगी अपनी, एक होगी इनिशियल साइड। अब जब भी एंगल कब बनता है, जब हम इनिशियल टू टर्मिनल जाएंगे। इसी प्रकार जब भी कुछ भी हमें बनाना होता है तो हम क्या चलते हैं, बेस से चलते हैं और ऊपर तक जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे भी इनिशियल से जाएंगे और टर्मिनल तक पहुँचेंगे, तभी तो हमारा एंगल बन पाएगा। तो चलो हम एंगल बनाना आज सीखते हैं। चलो, तो हाउ टू मेक और एंगल। चलो, एंगल फॉर्मेशन अपनी हेडिंग ही है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो साइड्स लेते हैं अपनी। तो दो साइड कौन कौन सी है, एक तो ये वाली है, तो यहाँ, अब यहाँ पे देखो एंगल ये बना, और इसको क्या बोलते हैं हम, इनिशियल साइड। ये अपनी इनिशियल साइड आई, ये अपनी क्या आई, टर्मिनल साइड। ठीक है, टर्मिनल साइड आ चुकी है। अब जैसे मैंने बोला कि अपना एंगल जो फॉर्मेशन होता है वो इनिशियल टू टर्मिनल साइड होता है। ठीक है, आप यदि किसी बच्चे को डाउट आया सर हम ये लाइन जो टर्मिनल वाला है वो नीचे भी लिख सकते हैं, मैंने बोला लिख सकते हैं। चलो अब देखते हैं क्या होता है, लिख सकते हैं तो देखो क्या होता है। तो यहाँ से जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ये अपनी साइड। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो देखो ऐसे नीचे बनेगा। तो फिर हमने क्या बोला है कि हमेशा एंगल है वो क्या बनता है, इनिशियल टू टर्मिनल। तो यहाँ पे भी वही एंगल है कि यहाँ पे इनिशियल साइड और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टर्मिनल साइड। और ठीक है, अब एंगल बन रहा है। तो अब इन एंगल, इसका मतलब ये समझ में आया कि एंगल अपने साथ क्या रख पा रहा है, डायरेक्शन रख रहा है। तो अब इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे और इसको क्या डायरेक्शन बोलेंगे वो भी हम देखते हैं। तो इस वाली डायरेक्शन को हम बोलते हैं क्या, या तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज
और क्या बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। ये आती है अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्शन, तो ये क्या है, ठीक है, पॉजिटिव। अब इसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे हमने थीटा लिखना भूल गए, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये अपनी जो घड़ी होती है, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी दिशा में ये एंगल घूमता है। और नेगेटिव डायरेक्शन, ये अपनी नेगेटिव डायरेक्शन। अब थोड़े बहुत ऐसे भी देख लेते हैं एंगल बनता कैसे है, जैसे हमने यानी 0 डिग्री कैसे बनेगा ये हमें देखना, और यदि 0 डिग्री भी देखना है, और एक क्या है 30 डिग्री कैसे बनता है, 50 डिग्री कैसे बनता है, ऐसे। तो यहाँ से यदि वही फॉर्मेशन तो वही रहने वाला है, फॉर्मेशन में वही कि देखिए यहाँ से फॉर्मेशन में क्या होगा, फॉर्मेशन में जैसे हमारी ये अपनी क्या होगी, इनिशियल लाइन हो गई, सॉरी ये अपनी इनिशियल लाइन, सॉरी इसको थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। ये अपनी इनिशियल लाइन हुई, और अपने को घूमना है किस में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये अपना 90 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बना है वो ये है, ये तो ये अपनी का क्या है, इनिशियल साइड है, और ये अपनी टर्मिनल साइड है। जैसे हम इनिशियल लाइन टू टर्मिनल साइड घूमेंगे अपना एंगल बन जाएगा, ठीक है। एक दूसरा एंगल और बनाते हैं, ये एंगल, और यहाँ पे यदि हम ये, तो ये इसका क्या है 90 डिग्री का हाफ है, ठीक है। पूरा एक्यूरेट में वैसे नहीं बना रहे, बस एक एजम्पशन है वो ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हमारा यहाँ से ये आई अपनी डायरेक्शन, और ये आए 45 डिग्री, ये एंगल बना, ठीक है। तो हमें इस प्रकार से एंगल बनते हैं, ठीक। सेकंड वन यहीं पे, अब हमें नेगेटिव डायरेक्शन में देखना है ना, तो नेगेटिव डायरेक्शन के लिए ये, और सिमिलर यदि आप यहाँ पे यदि ये एंगल बना रहे हैं तो ये, ठीक। तो यहाँ से हम आ रहे हैं इसमें, तो ये क्या होगा माइनस का 30 डिग्री। तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, माइनस का 30 डिग्री एंगल बन रहा है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पे देखना चाहें, यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, तो ये, तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे जो एंगल बना है वो आया है माइनस का 90 डिग्री। इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। और ये अपना डायरेक्शन, तो हमने एंगल फॉर्मेशन हमने सीख लिए। अब देखो कि हमारे पास, मैंने बोला कि हमने एक भाई को ही पढ़ा है, लेकिन 11th में क्या आते हैं, दोनों भाइयों को पढ़ना पड़ता है। एक हमें डिग्री को भी पढ़ना पड़ेगा, तो एक उसका रेडियन को भी पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम डिग्री पढ़े हैं, तो पहले हम बड़े वाले भाई को ही पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम छोटे वाले भाई को, ठीक है। तो यहाँ पे आया अपना लास्ट एंगल मेजरमेंट। अब एंगल मेजरमेंट हम कितनी तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है। पहले हम उनका 1 बाय 1 क्या रखें, डिस्क्रिप्शन करते जाएंगे, ठीक। तो ये, तो यहाँ से ये है, तो पहला जो यहाँ पे जो टाइप होगा अपना वो होगा डिग्री,
डिग्री मेजर। सेकंड जो होगा वो क्या है, सेकंड होगा रेडियन, रेडियन मेजर। ठीक है, रेडियन मेजर आ गया। अब चलो पहले हम देखते हैं कि रेडियन मेजर की 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, कि हमें यहाँ पे डिग्री का भी डेफिनेशन देना पड़ेगा तो रेडियन का भी देना पड़ेगा। अब जो पार्ट होने वाला है थोड़ा थ्योरेटिकल होने वाला है, तो थोड़ा पेशेंस रख के समझना है। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक शेप बना देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये अपनी इनिशियल लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से इनिशियल लाइन है और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे IS। ठीक है, तो यहाँ से IS, तो IS आतंकवादी नहीं है, एक नाम है। ठीक है, सेप। देखो कि यहाँ से यदि हम एक 1 राउंड यानी कि एक राउंड मारते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो हमने ये सभी पढ़े हैं कि यहाँ से ये देखो, यदि ये अपनी टर्मिनल लाइन है और वापस आके ऐसे घूम के पूरी ऐसे चक्कर निकालती है और यहाँ पे ऐसे आ जाती है, तो यहाँ के बीच में जो एंगल बनता है ये अपनी क्या होगी, अगेन ये क्या होगी, टर्मिनल साइड होगी। टर्मिनल साइड होगी, तो इसके बीच में जो टोटल एंगल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, टोटल एंगल बना 360 डिग्री। अब यहाँ से हमें क्या आती, 1 डिग्री की डेफिनेशन आती। इस डिग्री का 1/360 पार्ट जो भी होगा वो 1 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से इसका 360 डिग्री ये है और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री आ जाएगा। तो 1 डिग्री की डेफिनेशन ये आए। तो यहाँ से हमारे पास जो 1 डिग्री की डेफिनेशन है वो ये है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिग्री मेजर की डेफिनेशन। तो ठीक है, अब यहाँ पे पहला जो अपना टॉपिक आ जाएगा वो आएगा डिग्री मेजर। अब डिग्री मेजर तो वही है कि जो हमारा जो यहाँ पे 1 राउंड होगा वो इनिशियल टू टर्मिनल लाइन में होगा और वहाँ का 160 जो पार्ट होगा वो अपने पास क्या होगा, वो अपने पास 1 डिग्री होगा। तो यहाँ से इफ a rotation from the initial side to the terminal side is 1/60th of a revolution this measure is said to have 1 degree and written as
1 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे ये तो अपने पास 1 डिग्री की डेफिनेशन आई, जो मैंने यहाँ पे जो प्रोसेस किया वही यहाँ पे लिखा है। अब जो 1 डिग्री होता है ना, इसके इम्पोर्टेंट थोड़े से पॉइंट्स हैं, ठीक है। जो 1 डिग्री होता है ना, वो क्या होता है, जो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 60 मिनट्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन अब यही सिमिलर, जो यहाँ पे क्या होगा 1 मिनट होगा, वो किसके बराबर होगा, 60 सेकेंड्स के। और इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या होगा कि एक तो 1 डिग्री और मिनट का रिलेशन और एक सेकेंड का रिलेशन हमें ये निकालना है, तो इसलिए ये बातें हम लिख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमें मिनट और डिग्री का रिलेशन चाहिए, तो एक यहाँ पे चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1/60th पार्ट है ना, वो अपने पास किसका, एक डिग्री का लेंगे, तो वो किसके बराबर होगा, जैसे कि यहाँ पे 1 डिग्री है, वो किसके बराबर है, 60 सेकेंड है, यानी 60 मिनट है। 1 डेज से मिनट को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और यदि हम इसको डिवाइड कर देते हैं 60 से, तो ये अपने पास 1 मिनट आ जाता है। तो इसीलिए 1 डिग्री का जो 1/60th पार्ट होगा, वो अपने पास क्या होगा, 1 मिनट होगा। तो इसीलिए ये जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो लिख रहा हूँ। तो यहाँ से लिखो कि 1/60th ऑफ ए डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट, 1 मिनट। और इसको राइट करते हैं किसे, रिटर्न एज 1, ये। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, तो यहाँ से हम अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिखते हैं ना, तो मैथमेटिकली हम क्या लिख देंगे कि 1 डिग्री अपॉन में 60 इक्वल्स टू 1 मिनट होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा अच्छा रिजल्ट आया, तो हम इसको क्या दे देते हैं, सेव भी दे दो, फिर बहुत ही अच्छा है। तो अच्छी चीज़ को तो अच्छे से दिखाना भी तो चाहिए ना, जो अच्छा है उसको अच्छा दिखाते हैं ना। क्लास में यदि कोई टॉपर होता है तो उसको थोड़ा टॉपर कह के बुलाते हैं, इसी प्रकार ये भी इस लाइन का टॉपर है, तो इसलिए इसको भी अच्छे से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आया। अब अपने को 1 सेकेंड में और चाहिए, तो हम 1 मिनट का 160, जैसे हम यहाँ पे ये 1 मिनट है, अब इसी 1 मिनट का क्या करेंगे, इसमें 1 सेकेंड यानी कि, तो ये क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड आ जाएगा। 1 मिनट का जो 60वां पार्ट आएगा, वो क्या होगा, वही अपने पास क्या हो जाएगा, 1 मिनट का पार्ट 1 सेकेंड का पार्ट आ जाएगा, ठीक। तो जो अपने नेक्स्ट जो स्लाइड होगी उसमें तो जो नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें लिखते हैं कि 160 of a minute is called a second. A second इसको रिटर्न करते हैं किसे, 1 डबल डेज से। तो ये भी अपने पास क्या है, एक अच्छी चीज़ आई है, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी हम क्या लिखते हैं थोड़ा बहुत कि 1 मिनट का 60th पार्ट इक्वल्स टू 1 सेकेंड, और ये क्या होगा, एक ये सेकेंड होगा, ठीक है। डबल डेज को सेकेंड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से इसको भी बहुत अच्छा है, तो इसको अच्छे को अच्छे में लिख देते हैं,
ये लो हमको अच्छे से। अब हमें क्या लिखना है, डिग्री मिनट डिग्री सेकंड में रिलेशन देखना है। तो यहाँ पे लिख लो रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड सेकेंड, ये ठीक है, सेकेंड्स में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से कि हमें ये पता है कि जो 1 मिनट है ना अपना, यहाँ पे देख लो कि 1 मिनट है 1 डिग्री अपॉन में 60, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे तो 1 सेकेंड में क्या आ जाएगा ये, तो यहाँ पे 1 ये पहले से था और यहाँ पे 60 आ गया और ये क्या हो गया 1, तो ये इसके भी इसका रिलेशन आ गया। और अच्छी चीज़ को अच्छे में लिख देते हैं, ये हमारी आदत है तो हमने लिख दी। तो यहाँ से अपना डिग्री कन्वर्जन क्या होता है, ख़त्म होता है। ठीक है, एक थोड़ी सी एक डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे अब रेडियन में जाने से लिए पहले एक डेफिनेशन का यूज़ होगा, वो हम लिखते हैं कि एंगल का जो डेफिनेशन होता है ना वो रेडियन में क्या होता है वो हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो एंगल इन रेडियन, तो ये अपनी हेडिंग हुई। तो यहाँ से क्या करेंगे, एंगल इन रेडियन के लिए क्या करेंगे, एक सर्किल लेंगे, ये है सर्किल। ठीक है, तो इस सर्किल की जो अपने पास ठीक है, और यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसी से लिखते हैं, यानी कि डेफिनेशन में जो चीज़ें काम में आने वाली है ये, तो ये आर्क है। ठीक है, इसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं और ये अपना क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक सर्किल लिया और उसके अंदर उसकी रेडियस एक आर है, और जो अपनी आर जो लेंथ का जो आर्क है ना वो इसके ऊपर थीटा एंगल क्या करता है, रेडियन के अंदर सेंटर के ऊपर, जिसका सेंटर क्या है अपना ओ है, ओ के ऊपर क्या करता है, एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे let a circle of radius r and जो अपनी आर्क लेंथ है, आर्क ऑफ लेंथ जो क्या करती है, सबटेंड करती है, यानी कि बनाती है, सबटेंड्स एंगल एन एंगल आएगा, एन एंगल थीटा, जो कि थीटा रेडियन में आएगा, रेडियन एट सेंटर ऑफ सर्किल, एट सेंटर ओ, यहाँ पे यहाँ पे सर्किल का सेंटर, एट ए सेंटर सर्किल,
एट ए सेंटर ऑफ सर्किल, यानी कि जो सर्किल का जो सेंटर होगा ना वहाँ पे क्या करता है, एंगल ये सबटेंड करता है। तो जो जो एंगल होगा, एंगल जो थीटा होगा वो क्या होगा, वन जो आर्क लेंथ है और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये रेडियस। तो यहाँ से ये अपने पास क्या आई, एक अच्छी चीज़ आई। तो हम इसको भी क्या लिख देते हैं, इसको भी बढ़िया से लिखते हैं। तो ये अपनी अच्छी सी चीज़ है, ठीक है। अब हम एंगल का डेफिनेशन हो गया रेडियन में। अब हम जाएंगे किस पे, 1 डिग्री का जैसे हमने डिफाइन किया ना उसी तरीके से हम क्या करेंगे, डिग्री को भी क्या करेंगे, डिग्री को जैसे डिफाइन किया है उसी को हम रेडियन को भी क्या करेंगे, उसी तरीके से डिफाइन करेंगे। तो चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमने ये जो रेडियस ली है, यदि हम 1 यूनिट ले लेते हैं और आर्क लेंथ भी क्या ले लेते हैं, 1 यूनिट ले लेते हैं ना, तो वो अपनी डेफिनेशन हो जाती है किसकी, वो अपनी डेफिनेशन आ जाती है किसकी, 1 रेडियन की। तो ये अपनी 1 रेडियन होती है बस, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट पेज आएगा 1 रेडियन। रेडियन मेजर, रेडियन मेजर क्या होता है वो देखते हैं ना। तो इसको भी हम सेव देते हैं क्योंकि ये अपनी हेडिंग है तो दिखनी चाहिए, ठीक है। अब आओ, तो वही अपने पास यदि हम सर्किल ले रहे हैं, अपने पास क्या है, स्मार्ट बोर्ड है तो हम उसका यूज़ करेंगे। तो ये अपना सर्किल हुआ, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, कलर ये। तो यहाँ से क्या करें कि हमने यहाँ पे एक ये लिया और यहाँ पे ये, और यहाँ पे जो आर्क लेंथ है ना वो भी 1 यूनिट है, और ये है वो भी क्या है, 1 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट है। और ये जो एंगल कर रहा है वो एंगल कहाँ से कर रहा है, इनिशियल टू टर्मिनल साइड से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यदि हम क्या लेते हैं एंगल, यदि हमने सर्किल लिया उस सर्किल में क्या करते हैं, एक 1 यूनिट की क्या लेते हैं, आर्क लेंथ लेते हैं, और उसका और वो जो अपना सर्किल है वो भी क्या होता है, 1 रेडियस का होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। तो यहाँ से यहाँ पे लेट ए सर्किल ऑफ ए रेडियस 1 यूनिट एंड आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट सबटेंड्स आर्क ऑफ 1 यूनिट आर्क ऑफ लेंथ सबटेंड्स एंड एंगल 1 रेडियन एट सेंटर ऑफ सर्किल। तो ये अपने पास 1 डिग्री की डेफिनेशन होती है। अब अपने पास क्या होता है कि एक हमें रेडियन और डिग्री, अब इन दोनों में क्या होता है, एक रिलेशन आता है, वो हम देखते हैं ना, ठीक। तो अपने पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, जो है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। इसके बीच में क्या होगा कि डिग्री और उसके यानी रिलेशन क्या होगा बिटवीन, ठीक है। तो रिलेशन देखते ही हमारे पास ये जो एंगल का जो हमने डेफिनेशन लिखा वो इम्प्लाई करते हैं, ठीक है, 1 में आर वाला। तो यहाँ से जैसे सिमिलरली हमारे पास एक थीटा का डेफिनेशन है,
ये यूज़ करने का है, तो इसका यूज़ तब अभी आएगा समझ में। ये तो अब देखो कि ये हमने ऊपर जो सर्किल लिया ना वही सेम का काम करेगा, ठीक है। यदि हम इस सर्किल को लेते हैं आर रेडियस का और इसके ऊपर हम यहाँ से अपनी क्या होगी एक इनिशियल लाइन लेते हैं, है ना। सपोज ये अपनी इनिशियल लाइन तो है ही है, और यहाँ से हम टर्मिनल लाइन लेते हैं और पूरे के ऊपर घुमाते हैं ना, तो पूरा एंगल कितने का बनता है, पूरा एंगल कितने का बनता है 360। तो यहाँ से यदि हम थीटा की वैल्यू तो आई अपने पास, यहाँ पे आई 360 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एल। एल का मतलब होगा कि पैरामीटर ऑफ सर्किल, सर्किल का पैरामीटर कितना आया, वो आया 2πr, और यहाँ पे जो रेडियस थी अपनी वो क्या है आर। तो यहाँ से जो एंगल का रिलेशन जो निकल के आया वो अपने पास आया ये, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ आई अपने पास, तो हम इसको भी क्या देते हैं, अच्छी चीज़ को अच्छी चीज़ में लिखते हैं। तो ये अपनी आदत है, अच्छे को अच्छा दिखाते हैं, तो यहाँ पे दिखा दिया। अब अपने पास क्या आएगा बहुत, अब यहाँ से अपने पास कुछ अच्छी चीज़ें, जैसे हमने 1 सेकेंड लिखा था उसी प्रकार यहाँ से हम लिखेंगे 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है और 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। आई बात समझ में। तो यहाँ से क्या है, तो यहाँ पे 1 डिग्री और 1 रेडियन, तो यहाँ से देखो तो यहाँ पे 1 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पाई अपॉन में 180, और यहाँ पे आएगा रेडियन उसका मेज़र, और सेकंड यहाँ पे क्या आएगा 1 रेडियन, और 1 रेडियन जो आएगा वो क्या होगा, 1 रेडियन है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 रेडियन आएगा तो 180 अपॉन में पाई और डिग्री। तो ये अपने पास 2 वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। तो इनको भी हम अच्छी अच्छी शेप में दे देते हैं। ऐसा, ठीक है। तो ये अपने पास इनके बीच का रिलेशन आया, रिलेशन को हमने ऐसे 1 और डिग्री। अब जो लास्ट फाइनल टॉपिक आ गया अपना इसका, यानी ये पहला टॉपिक था 11th क्लास का, अब इतना पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो यही है, तो यहाँ से अब आएगा इसके डिग्री टू रेडियन कैसे जाते हैं और रेडियन टू डिग्री कैसे आते हैं, तो कन्वर्जेंस। अपना पहला जो कन्वर्जन होगा वो क्या होगा, पहला कन्वर्जन है पहला जो कन्वर्जन होगा वो होगा डिग्री टू रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अपने पास एंगल होगा, ये तो हमें क्या होगा गिवन होगा, ठीक है। अब जो सेकंड जो हमें क्या है रेडियन, अब रेडियन हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पे लिखते हैं कि एंगल इन रेडियन, वो क्या होगा, पहले हमें दी हुई चीज़ को लिखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, जो एंगल है वो अपने पास एंगल इन डिग्री दिया हुआ है उसका, तो डिग्री दिया हुआ है तो पाई अपॉन में 180, और यहाँ से रेडियन आ जाएगा। ये क्या है, एक तरीके के फॉर्मूले। अब जो चल रहा है वो समरी है सबका, ठीक है। अब इसको भी क्या देते हैं, अच्छा सा शेप देते हैं। ये अपना फॉर्मूला है। सेकंड जो कन्वर्जन होगा सिमिलर, वो होगा क्या, जब हमें क्या होगा, यानी इसका रिवर्स, रेडियन टू डिग्री कैसे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या है
कि रेडियन टू डिग्री जाना है तो हमें रेडियन तो क्या होगा, गिवन होगा। ये ऐसे कि जब हम क्वेश्चन में इम्प्लाई करेंगे ना, इसलिए मैं ये गिवन वगैरह ये लिख रहा हूँ, ठीक है। और जो दूसरा है वो है अपना रेडियन। अब रेडियन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, रेडियन एंगल इन रेडियन नहीं, हमें रेडियन तो गिवन है, डिग्री फाइंड आउट करना है, तो ये हमने गलत कर दिया। यहाँ पे लिखना था डिग्री, डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास जो डिग्री का फॉर्मूला आएगा, डिग्री, तो यहाँ पे हमें एंगल क्या होगा, रेडियन में तो दिया हुआ होगा, और यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है, पीछे देखेंगे तो 1 रेडियन की वैल्यू होती है 180 अपॉन में पाई डिग्री। तो यहाँ पे सिमिलर वही ये, तो ये भी अपने पास बहुत अच्छी चीज़ आई, तो इसको भी हम क्या लिख देते हैं, ये। चलो ठीक है, अब हम इसके ऊपर बेस के ऊपर क्या करते हैं, एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहीं पे करवा देता हूँ मैं 2 एग्जाम्पल, तो अच्छे से समझ में भी आएंगे। और ये तो यहाँ पे पहला जो अपना क्वेश्चन है थोड़ा सिंपल ही लेंगे, अभी ज़्यादा हार्ड नहीं लेंगे, है ना। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इन्हीं पे क्या होंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे अपने। तो जो पहला जो है अपना हो गया 30 डिग्री चेंज इन रेडियन, ठीक है। तो इसके लिए हमें किस में जाना है, रेडियन, रेडियन में जाना है ना। रेडियन में जाना है, हमें पता है रेडियन। अब यहाँ से क्या होगा, डिग्री के अंदर एंगल, और जो अपने पास क्या है डिग्री के एंगल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई अपॉन में 180 रेडियन। तो यहाँ पे डिग्री कितना है, डिग्री आया 30, और यहाँ पे आया पाई अपॉन में 180, तो यहाँ पे क्या आएगा पाई बाई 6 रेडियन। आई बात समझ में। तो ये अपना इसका सॉल्यूशन हुआ इस तरीके से। अब जो इसी पे मैं क्या करता हूँ, आपको सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में जैसे मैं आपको देता हूँ 6 पाई, और 6 पाई को हमें चेंज करना है किस में, 6 पाई चेंज इन डिग्री। तो डिग्री में चेंज करना है, तो इसका सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन में वही सिमिलर हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखो डिग्री में हमें चेंज करना है, फॉर्मूला ये रख देंगे, और यहाँ पे रेडियन की वैल्यू रख दो सीधे, मैं सीधा कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ से, और ये 180 पाई, और यहाँ पे डिग्री, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1080 आएगी, और डिग्री आएगी। ये अपना हेंस ये अपना आंसर हुआ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।